नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे महिलाओं की बीमारियों के बारे में। क्या महिलाओं की बीमारियां अलग ग्रहों से कंट्रोल होती हैं? क्या महिलाओं की बीमारियां पुरुषों के ग्रहों से अलग होती हैं? और अगर महिलाओं को कोई बीमारी है तो उसे दूर करने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं माताओं की, बहनों की, बच्चियों की, महिलाओं की बीमारियों के बारे में। महिलाओं की बीमारियों की खास बातें क्या हैं? महिलाओं की बीमारियों में किन ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट है, पहले ये समझते हैं। देखिए, बीमारियों के मामले में महिलाएं पुरुषों से अलग हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य का मामला चंद्रमा और मंगल पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। पुरुषों के स्वास्थ्य का मामला सूर्य और शुक्र पर निर्भर करता है। तो महिलाओं के लिए चंद्र मंगल महत्वपूर्ण है और इन्हीं ग्रहों का असर बाकी ग्रहों से जुड़कर इनके ऊपर पड़ता है। महिलाओं की बीमारियां बहुत ज्यादा भावनाओं पर भी निर्भर करती हैं। जो चंद्रमा है ना, उसका रोल महिलाओं के जीवन में थोड़ा ज्यादा होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और चंद्रमा की कलाएं बड़ी कनेक्टेड होती हैं। इसीलिए महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा भावनात्मक होती हैं और महिलाओं को बहुत सारी बीमारियां इमोशंस की वजह से होती हैं। महिलाओं की बीमारी के साथ साथ हमेशा उनकी मन स्थिति को भी देखना चाहिए, तभी उनकी बीमारी का सही इलाज हो पाएगा। अगर महिलाओं को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा हो, गायनिक समस्या हो, तो क्या उपाय करना चाहिए और इसका कारण क्या होता है? देखिए, महिलाओं की जो गायनिक समस्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित जो समस्याएं हैं, ये समस्या चंद्रमा की गति पर और मंगल की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर आपको गायनिक प्रॉब्लम है, महिला हैं, तो इस समस्या के होने पर ठंडी चीजों को खाने से बचिए, ठंडी चीजों का प्रयोग कम करिए। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी पर जल और फल का सेवन करके व्रत रखिए। तांबे के गिलास से या तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करिए। और गायनिक प्रॉब्लम के मामले में सलाह लेकर एक मूंगा धारण करिएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो इस उपाय को करने से आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल आएंगी। अगर मूंगा धारण करना आपके लिए उपयुक्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप ओपल भी पहन सकती हैं। लेकिन गायनिक प्रॉब्लम के मामले में उपवास से और खान पान को सुधारने से फायदा जल्दी होता है। आपने देखा होगा कि वैसे तो पुरुषों स्त्रियों दोनों को हड्डियों की, बोन्स की समस्या होती है, लेकिन महिलाओं को हड्डियों की समस्या ज्यादा होती है। कारण क्या है?
और निवारण क्या है? देखिए, बोन का स्वामी होता है सूर्य, और प्रेगनेंसी के बाद ज्यादातर महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। प्रेगनेंसी के बाद ज्यादातर महिलाओं को हड्डियों की समस्या हो जाती है। क्या उपाय करें? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। उगते हुए सूर्य को जल दें तो बहुत अच्छा होगा। और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। दूध वाली जो चीजें हैं, दूध, दही, मक्खन, पनीर, इनका प्रयोग ज्यादा करिए। और हड्डियों की समस्या के मामले में एक मोती या एक माणिक्य सलाह लेकर अगर आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर महिला हैं, हड्डियों की समस्या ज्यादा है, तो सामान्य जीवन में गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से आपको लाभ होगा। हड्डियों की समस्या के मामले में सूर्य देव को जल अर्पित करना सबसे अचूक उपाय है। और अगर शरीर में दर्द ज्यादा है तो 1 बाल्टी पानी धूप में सुबह रख दीजिए। 2-4 घंटे जब वो धूप में पानी रह ले तब उस जल से स्नान करिएगा। इससे भी हड्डियों की समस्या दूर होगी और शरीर दर्द से आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि महिलाओं को मानसिक या भावनात्मक समस्या ज्यादा होती है, तो अगर कोई महिला है, उसे मानसिक या भावनात्मक समस्या है, काफी ज्यादा है, तो क्या उपाय करना चाहिए? हर महीने में एक पूर्णिमा आती है। उस पूर्णिमा को जल ग्रहण करके, लिक्विड डाइट ले करके उपवास रखना चाहिए। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। हरी सब्जियों का, लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय इत्मीनान से बैठकर पीठ सीधी करके नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। जिस महिला को मानसिक समस्या है या भावनात्मक समस्या है, उनको घर के उसी कमरे में सोना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। जो महिलाएं जरूरत से ज्यादा इमोशनल हैं, उन्हें मोती पहनने से बचना चाहिए। ओपल भी ना पहने। वैसे दोनों की तुलना में ओपल थोड़ा बेहतर है, लेकिन जो महिलाएं बात बात पे परेशान होती हों, छोटी छोटी बात पर निरंतर चिंता करती हों, उन्हें मोती नहीं पहननी चाहिए, बल्कि सलाह लेकर एक देसी मूंगा पहनना चाहिए। अगर कोई महिला ऐसी है जिसको मानसिक और भावनात्मक समस्या ज्यादा है, या वो भयंकर डिप्रेशन की शिकार है, कोई मानसिक बीमारी हो रही है, तो ऐसी महिला को एक पन्ना पहनाने से भी लाभ होगा। बहुत सारी महिलाओं के शरीर और जीवन की स्थिति ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन या मानसिक अवसाद का शिकार हो जाएं। तो ऐसी दशा में पन्ना पहनने से उन्हें जल्दी फायदा हो जाता है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम दुविधाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं।
सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, चूड़ियां जो हैं वो श्रृंगार का प्रतीक हैं, सौभाग्य का प्रतीक हैं। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है उन्हें सामान्यतः काले रंग का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। काले रंग की चूड़ियां, नेल पेंट वगैरह का प्रयोग ना करें, क्योंकि काला रंग दुख का और शोक का प्रतीक है, अशुभता की सूचना देता है। तो जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वो कृपा करके काले रंग की चूड़ियां, बिंदी और नेल पेंट आदि ना लगाएं। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हुआ है वो विवाह होने के पहले तक थोड़े बहुत फैशन में काले रंग की चीजों का, काली चूड़ियों आदि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विवाह हो जाने के बाद एक विवाहिता महिला को काली श्रृंगार सामग्री का, विशेष कर काली बिंदी और काली चूड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।